साथियों नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लिए लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। वो दुनिया में आए तो वो अच्छी राह दिखाना चाहते थे, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन ने लड़ा। और यजीद जो था दौलतमंद था, होनकार था, जालिम था। उन्होंने उनको घेर के करबला में ले गए, लेकिन उनको झुकाना चाहा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुके नहीं। कहा मैं सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। घेर के वहाँ पर उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया उनको। उनके यहाँ तक कि उसने 6 महीने बच्चे को नहीं छोड़ा। तीर से हुरमला तीर से उनको गर्दन छेदा, इमाम हुसैन के बाजू में तो छेदा। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। आज हमारी मौजूदगी ग्राम सभा रसूलपुर में है। जैसे कि मैं हमारे फिल्म में देख रहे होंगे आप, मैं आपको 60 शब्दों में बताना चाहता हूँ। मुहर्रम का आज 40वां दिन है, तो उसी उपलक्ष्य में 40वां पर्व पड़ता है। एक मातम का पर्व मनाया जाता है। किस तरह से मनाया जाता है आपके समक्ष हम चाचा लोग, बड़े भैया लोग और छोटे बच्चे लोग खड़े हैं। आखिरकार जानने का प्रयास करते हैं कि 40वां किस तरह से पर्व मनाया जाता है, किस तरह से लोग मनाते हैं और समाज में क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं मुहर्रम का 40वां दिन कैसा होता है, क्या होता है। चाचा जी, आज मुहर्रम का 40वां दिन है, कैसे क्या मनाया जाता है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दीजिए। मुहर्रम हमारा एक शांति पर्व है, हमारा गम का है जी। इसमें हम गम मनाते हैं। ये खुशी त्यौहार हमारा नहीं है। हम इस गम में मजलिस पढ़ते हैं, मातम करते हैं, आंसू बहाते हैं उनके नाम पर। यजीद जो था वो बुराई वाला था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुनिया में आए तो वो अच्छी राह दिखाना चाहते थे, लेकिन उस जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन ने लड़ा। और यजीद जो था दौलतमंद था, होनकार था, जालिम था। उन्होंने उनको घेर के करबला में ले गए, लेकिन उनको झुकाना चाहा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झुके नहीं। कहा मैं सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। वो बुराई के रास्ते पर था। मेरे मौला जो थे सच रास्ते पर थे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर थे। लेकिन यजीद जो था उनको करबला ले गया घेर के, वहाँ पर उनको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया उनको। उनके यहाँ तक कि उसने 6 महीने बच्चे को नहीं छोड़ा। तीर से हुरमला तीर से उनको गर्दन छेदा, इमाम हुसैन के बाजू में तो छेदा। वो जुल्म किया, लेकिन इमाम हुसैन ने इस्लाम धर्म, जो सच्चा धर्म है इस्लाम का, जी। वो बताने की कोशिश किया। वो यजीद उसको मिटाना चाहता था। चाचा मैं बात करता हूँ, जैसे मुहर्रम का 40वां दिन, मुहर्रम और 40वां दिन में क्या मतलब फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है? फ़र्क बता रहा हूँ। फ़र्क ये होता है कि मुहर्रम को जो होता 10 मुहर्रम के इमाम हुसैन पूरे परिवार 72 को यजीद ने शहीद कर दिया। उनकी लाश बेकोर का कफन करबला में रेगिस्तान में 40 दिन तक वो पड़ी रही। लेकिन आप समझते हैं कि ये मौला का अल्लाह करम था, उन्हीं करम था कि अगर 3 दिन लाश पड़ी होती है तो सड़ जाती है, लेकिन 40 दिन तक वो लाश ऐसी ही पड़ी थी। 40 दिन के बाद उनको जो है उनको मिट्टी दी गई है। तो आज जो चौसा मना रहे हैं, उनको आज मिट्टी दी गई है। 10 मुहर्रम से लेकर 40 दिन तक लाश बेकोर का 72 की पड़ी थी करबला में। जी। इसका शोक मनाते हैं कि आज उनकी मिट्टी दी गई है, उनको दफन किया गया है। तो शोक के दौरान चाचा जी हम बात करेंगे थोड़ा, शोक के दौरान कैसे क्या प्रतिक्रिया करते हैं आप सब, क्या कुछ रहता होगा,
कुछ अलग रहता है कि बस वैसे कुछ मुहर्रम के अंतराल जो रहता है कुछ अंतरें थोड़ा बता दीजिए। देखिए मुहर्रम ऐसा है कि 2 महीना 8 दिन हम मुहर्रम को मनाते हैं। 2 महीना 8 दिन हम कोई खुशी नहीं मनाते हैं, ना हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह होगी। 2 महीना 8 दिन तक हम गम मनाते हैं। देहातों में ऐसा हो गया कि 10 दिन के लोग परदेश आते हैं, फिर लोग 12 दिन के फाता कर चले जाते हैं। लेकिन ये 2 महीना 8 दिन, और हमारे शहरों में हर जहाँ ये सिलसिला देहातों में भी चालू रहता है। लेकिन ये गम का महीना हम लोग मनाते हैं 2 महीना 8 दिन तक। ये देखिए दर्शकों कि चाचा जी ने जिस तरह से बताया, ये 40वां यानी गम का पर्व मनाया जाता है। गम का एक आभास होता है, गम का एक जरिया मतलब होता है। आज का जो पर्व मनाया जा रहा है हमारे बीच में 60 शब्दों में बताया, जैसे मुहर्रम का 40वां दिन आज है। किस तरह से ये हमारे फ्रेम में और भी साथी हैं और भी नवयुवक भाई हैं, आखिर जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से कैसे क्या वो लोग करते हैं। भैया क्या नाम है सुबह आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैयद अब्बास है। जी, आज मुहर्रम का 40वां दिन है, 40वां है, तो क्या कैसे कुछ होता है? इसमें ये होता है कि ज़्यादातर सादतनामा पढ़ा जाता है, गम मनाया जाता है, मातम किया जाता है और इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। जैसे कि आज 40वां है, इसका मतलब होता है कि हम लोग उनमें जो 10 मुहर्रम को उनका शहीद हुए थे उसका आज हम चहलुम मनाते हैं। और उनके जो चहलुम होता है तो यहाँ से उनकी जो जैसे यहाँ पे बहुत सारी ताज़ियाँ हैं, अलम है, इसको हम लोग दफन गाह तक लेके जाते हैं और वहाँ ले जाकर इसको दफन करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बस हम लोग इनका गम मनाते हैं। 2 महीने 8, ये यहाँ तक नहीं ख़त्म होता, ये पूरा 2 महीने 8 दिन चलता रहेगा। 8 बोलते हुए तब पूरा चला करता है 2 महीने 8 दिन। इसमें क्या किस मोहल्ले में मनाते हैं आप सब? यानी कि अपने अपने घर मनाते हैं या कहीं समुदाय में मनाते हैं, कैसे क्या होता है वो? इसमें सारे जितने घर होते हैं, जो शिया घर होते हैं या और भी जो नॉन शिया हैं वो भी आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी। वो सब आ करके इसमें गम मनाते हैं। और इसका एक रास्ता होता है, एक रूट होता है जिसको हम लोग पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं। हम उस रास्ते होते हुए अपने घर से ताज़िया लेकर के, अलम लेकर के, ताबूत लेकर के लेके जाते हैं अपने दफन गाह तक। ये रजिस्टर्ड जगह है, इसमें कोई किसी को वो नहीं है, कुछ वो नहीं है कि किसी को हानि हो, किसी का कुछ नुकसान हो, इसमें कुछ नहीं है, बस रजिस्टर्ड रास्ता है, उसमें लेके जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मतलब अपने समाज के मतलब जो भी नवयुवक हैं, क्या कहना चाहेंगे कुछ आज के 40वां पर्व पर? किस तरह से कैसे क्या वो मनाएं, किस तरह से क्या करें? देखिए ये गम का दिन होता है तो इसमें ज़्यादातर लोग खुशी ना मनाएं, जो चेहरे पे मुस्कान होती है ये सब ना हो तो ठीक रहेगा। जितना गम रहे दिल में, जितना, क्योंकि बहुत ही दुख वाली बात है, बहुत ज़्यादा। एक 6 महीने का बच्चा जिसको एक तीर से 3 फाल के तीर से गर्दन में मारा गया और प्यासा मारा गया, 3 दिन का प्यासे थे, उनको मार दिया गया। किसी के बाजू कटे, किसी की आँख में तीर गया, किसी में कहाँ गया, किसी के इतने जुल्म हुए कि उनके छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं कर गए। बीवियों पे बहुत जुल्म हुआ, ठीक है। तो ऐसे इतने बहुत गम है, तो इतनी बहुत बुरी दुख की बात है, तो इसमें हम लोग गम में रहना चाहिए, खुशी नहीं मनाना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए प्रिय दर्शकों, किस तरह से मैं मुहर्रम के 40वां दिन पर किस तरह से कैसे क्या मातम मनाया जाता है, किस तरह क्या करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। आखिरकार जैसे चाचा जी ने बताया, मुहर्रम के 40वां दिन ये मातम मनाया जाता है। इसी तरह हम वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद।